किसी की सुंदर बीवी पसंद आ जाए और जब तक उसका सुख न भोग ले तब तक वो उसे नहीं छोड़ते हैं। वो सबको ब्याज पर पैसे देते हैं और पैसे ना चुकाने पर उस घर की इज्जत को अपना शिकार बनाते हैं। और ये भी ना हुआ तो उसके पति को मार भी देते हैं उसको हासिल करने के लिए। कोई शक करे या उनके रास्ते में आए तो उसे वो खत्म कर देते हैं। मार डालो। पढ़ाई में पैसों की हेल्प के नाम पर कॉलेज की लड़कियों को भी नहीं छोड़ते। ऐसा कैरेक्टर है तुम्हारे पिता का। और एक दिन स्कूल में 15 अगस्त को झंडा फहराने के लिए तुम्हारे पिता को इनवाइट करने के लिए मधुमनी टीचर तुम्हारे घर पर गई और वहां उनकी नजर उन पर पड़ी। नमस्ते जी। नमस्ते, बैठिए। मेरा नाम मधुमनी है। मैं इसी गांव के स्कूल में एज ए टीचर अपॉइंट हुई हूँ। 15 अगस्त को फ्लैग होस्टिंग आपके हाथों से करवाना चाहती हूँ। आपको कैसे भी आना होगा। मैं हर हाल में आऊंगा। आप कॉफी लेंगी? स्कूल का टाइम हो रहा है, दोबारा आऊंगी तब पीऊंगी। थैंक यू सर। वो इतनी आसानी से नहीं फंसेंगे उन्हें पता था, इसलिए उन्हें फंसाने के लिए एक प्लान बनाया। मधुमनी, हाँ? आजकल स्कूल में बच्चे नहीं आ रहे हैं। उनके पेरेंट्स से क्या बात है? ये फूल अभी तक फ्रेश है। फूल की खुशबू तो लेनी पड़ेगी यार। अरे सुनिए, क्या बक रहे हो? तो अरे जाने दीजिए। क्या कर रहे हैं आप? सुनिए, अरे तमीज नहीं बात कर रही है। टीचर से ऐसे बात करते हैं क्यों? यहाँ से चलिए, चलिए ना। अरे सुनिए, यहाँ से चलिए। क्या कर रहे हैं आप? ये यहाँ से सुनिए। टीचर पे हाथ डालता है, बदतमीजी करता है। सर मेरे पति ने कुछ नहीं किया। झूठ बोल रहा है ये लड़का। अरे सर इनकी कोई गलती नहीं है सर। सर इनको कहाँ लेके जा रहे हैं? सर मेरे पति बेकसूर हैं, उनको बचा लीजिए। शांत हो जाओ, घबराओ मत, बैठो। हाँ। अब बताओ क्या हुआ तुम्हारे पति को? मेरे पति की कोई गलती नहीं है। पहले उन लोगों ने मुझ पर कमेंट किया था। जब मेरे पति ने उनसे बात करनी चाहिए तो उनका बहुत बड़ा झगड़ा हो गया और अनजाने में उस लड़के की चोट लग गई। अरे फिक्र मत करो, मैं हूँ ना। कौन सा पुलिस स्टेशन है? वो टाउन वाला। पक्का? हाँ। ठीक है। हेलो, एसआई जनार्दन बात कर रहे हो? हाँ, मैं प्रेसिडेंट मधुसूदन रेड्डी बोल रहा हूँ। अभी तुमने जिसे अरेस्ट किया है वो मेरे भाई जैसा है। एफआईआर वगैरह फाइल मत करना। पैसों के बारे में चिंता मत करो। हाँ, अभी भिजवाता हूँ। ठीक है, ओके, रुको मैं अभी आता हूँ। हाँ, बस छोटी सी फॉर्मेलिटी है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। कोई बात नहीं। गांव में सभी लोगों को एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। आज मैं तुम्हारी जरूरत पर काम आया, कल शायद मुझे तुम्हारी जरूरत पड़ सकती है। तुम मेरी जरूरत पूरी कर देना, ठीक है ना? हाँ? जाओ। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने मुझे बहुत बड़ी प्रॉब्लम से निकाल लिया सर। मैं आपका एहसान कभी नहीं चुका पाऊंगा। क्यों नहीं कर सकते? बोलिए सर, आपके लिए क्या करना है बोलिए सर। एक रात के लिए
अपनी बीवी को मेरे पास भेज दो। सर, ये कैसी बात कर रहे हैं आप? मैं एकदम सही बात कर रहा हूँ और तुम भी सही सुन रहे हो। एक रात के लिए तुम्हारी बीवी। सर, आपको क्या हो गया सर? तुम्हारी बीवी पर मेरा दिल आ गया है। क्या बक रहा है बे? मैं तुझे जान से मार दूंगा। क्या हुआ आपको? सुनिए, सुनिए, ये क्या हो गया आपको? क्या बात है, आप इस समय आए हैं? कोई बात है क्या? पैसे दिए बहुत दिन हो गए ना, वापस कब करोगी यही पूछने आया था। क्यों, नहीं आना चाहिए था? आपको इस समय नहीं आना चाहिए था। ओ, पैसे लेने के लिए कभी भी आ सकते हैं ना? देखिए, मेरी समस्या आपको पता है। उनके चले जाने के बाद लाइफ को कैसे स्टार्ट करना है समझ नहीं आ रहा। बच्चे अभी छोटे हैं, मैं अभी आपका कर्ज बिल्कुल नहीं चुका पाऊंगी। तो एक काम करो, जब कर्ज नहीं चुका पा रही हो तो तुम पर मेरा दिल आया है, मेरी प्यास बुझा दो। हाथ हटाओ। छी, मैंने सोचा था तुम गांव के इज्जतदार आदमी हो। अगर थोड़ी देर और यहाँ रुके तो मैं पूरे गांव को चिल्ला के इकट्ठा कर लूंगी। ठीक है, मैं जाता हूँ। जो 5 लाख ब्याज पर लिए हैं वो 6 लाख हो गए हैं। अगर वो पैसे दे दोगी तो मैं चुपचाप चला जाऊंगा, नहीं तो नहीं तो कोर्ट जाऊंगा। कोर्ट जाऊंगा तो पता है ना क्या होगा? तुम्हें जेल भेज देंगे। अगर तुम जेल गई तो तुम्हारे बच्चों का क्या होगा? जेल के अंदर भी मैं तेरा जीना हराम कर दूंगा। तुमने अगर मेरी इच्छा पूरी नहीं की तो तेरे बच्चों का भी जीना हराम कर दूंगा। ये लो, सो जाओ। सोच के देख। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मेरे बच्चों को कुछ मत करिए। मेरे बच्चों को कुछ मत करना। इस तरह से तुम्हारे पापा ने टीचर को मजबूर करके अपनी ताकत के बल पर उनके साथ बहुत बदसलूकी की। जब ये सब चल रहा था तब उनके दोनों बच्चे छिपकर ये सारी बातें सुन रहे थे। अब बात ये थी कि अगर कलेक्टर को इस बारे में बताया गया तो प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती थी। और फिर बच्चों ने हिम्मत करके डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को एक लेटर लिखा। माननीय कलेक्टर साहब, बड़े आदर से हम आपको ये लेटर लिख रहे हैं। सर, मेरा नाम विशाल है, मैं 5th स्टैंडर्ड में पढ़ता हूँ। मेरी माँ का नाम मधुमनी है। हमारे गांव का सरपंच मधुसूदन रेड्डी हर रोज मेरी माँ के साथ हैरासमेंट करता है और हमें जान से मारने की धमकी दे रहा है। इसी बीच हमारे पिताजी की मौत हो गई। हमारा कोई नहीं है सर। इस तरह बच्चे लेटर लिखकर कलेक्टर साहब के एड्रेस के लिए मास्टर जी के पास पहुंचे। तब मास्टर जी ने पूछा कि तुम्हें कलेक्टर साहब का एड्रेस क्यों चाहिए, और बच्चों ने सारी बातें उन्हें बता दी। और उस मास्टर जी ने फोन करके तुम्हारे पिता को सारी बातें बता दी। हेलो, बोलो। अरे मल्ली, उन दोनों बच्चों को रास्ते से हटा दो। एक छोटा क्लू भी नहीं मिलना चाहिए। लगी तो नहीं? क्या हुआ तुम्हें? ये क्या है?
भैया, मैंने ये लेटर कलेक्टर साहब के लिए लिखा है। आपके पिताजी ने उधार पैसे दिए थे, उसके लिए मेरी माँ पर तुम्हारे पिताजी अत्याचार करते हैं। हर रोज वो आकर मेरी माँ को धमकी देते हैं और हमें मारने की भी धमकी देते हैं। मुझे और मेरे भाई को वो मार देंगे, इस बात से माँ डरती है। तुम्हारे पिताजी के बारे में कैसे बताऊं, ये सोच ही रही थी कि इस एक्सीडेंट की सच्चाई पता चली, और तब मैंने हिम्मत करके तुम्हारे पापा को फॉलो करके जो शूट किया था वो सब दिखाया। इस तरह से तुम्हें तुम्हारे पिता के बारे में पता चलने के बाद तुम्हें कैसे बदलूं ये सोच रही थी। तब तुम MBBS की पढ़ाई कर रहे थे और तुम्हारे रिलेटिव तुम्हारे घर आई थी। Hi, Auntie. It's been so long. So cute. Hi, Uncle. हाय, How are you? I'm कैसी fine, हो? Uncle. Thank you. वो लड़की बहुत खूबसूरत थी। तुम्हारे पिताजी की नजर उस पर पड़ी, तभी ये सब तुम्हारी माँ ने देख लिया। तब से तुम्हारी माँ ने सोच लिया कि उन्हें क्या करना चाहिए। तभी उसी दौरान एक रात को तुम्हारे पिताजी ने मौका देकर सुजाता के घर पहुंचने का फैसला किया। तुम्हारे पिताजी घर से बाहर गए हैं ये कंफर्म करके तुम्हारी माँ ने उस MBBS लड़की को सुजाता की मदद से बाहर भेजने का फैसला किया। हे, आज के बाद यहाँ नहीं आ सकते तुम, क्यों? क्योंकि तुम मुझे धोखा दे रहे हो। तुम्हारे बारे में सब कुछ पता चल गया। सब कुछ पता चल गया तो मेरे पैसे कब दोगी, जरा बताओ। पैसे वापस दे दूंगी, लेकिन जो कुछ भी तुमने मुझसे लिया है वो वापस दे पाओगे? ओह, उसकी कोई वैल्यू दे पाओगे? तुम चुपचाप यहाँ से चले जाओ, नहीं तो पुलिस में कंप्लेन कर दूंगी। जाओ यहाँ से, गेट आउट। मुझे मारेगा तू? सिर्फ मारूंगा नहीं, मार कर दफना दूंगा भाई, तुझे। वो सुधाकर नायडू आपकी गेस्ट को गांव से बाहर ले जा रहा है। क्या? हाँ भाई। तुझे बाद में देखूंगा। चलो रे। तुम्हारे पिताजी जब निकले तब ये सब मैंने हिडन प्लेस से शूट कर लिया था, और मैं फॉलो करते करते तुम्हारे पिताजी के पास पहुंची। चलो। अरे तुम लोग उधर जाकर देखो, जल्दी। हेलो विघ्नेश, मैं अमीक्षा। तुम्हारे पिताजी और उनके आदमी मेरे पीछे लगे हैं। आई एम वेरी स्कैर्ड। प्लीज तुम कहाँ पर हो? तुम कहाँ पे हो? मैं कहाँ पर हूँ मुझे नहीं पता। मेरे बगल में अंकल है, उनसे बात करो। बात कीजिए। अरे विघ्नेश, अंकल, मैं सुधाकर बोल रहा हूँ। बोलिए अंकल। तुम्हारे पिताजी जब तक इस लड़की के साथ कुछ करेंगे नहीं, इसे छोड़ेंगे नहीं। किसी भी तरह इस लड़की को बचाना होगा। ठीक है अंकल। तुम कहाँ पर हो? मैं पोल्ट्री फार्म के पास हूँ अंकल। आप कहाँ पर हो? मैं ग्राम पंचायत के रोड पे हूँ। आप जल्दी से अमीक्षा को लेके यहीं पे आ जाइए अंकल। ओके, ये लो। शिट। यहाँ आकर छिपोगे तो क्या मुझसे तुम लोग बच पाओगे? नहीं। पापा, आप पागल हो गए हैं क्या पापा? आपको मेंटल हॉस्पिटल में जाना चाहिए। ए,
तू अभी बच्चा है, ये सब समझ में नहीं आएगा। जा यहाँ से। हाँ मैं मानता हूँ कि बच्चा हूँ, लेकिन आपकी तरह जानवर नहीं हूँ। ज्यादा चाबी चल गई है, हैं? कौन शैतान है रे? हैं? पापा, वो हमारे घर में मेहमान बनकर आई है, उसे तो छोड़ दीजिए। रिश्ते में आपकी बेटी लगती है वो। रिश्ते में बेटी लगती है? मेरी सगी बेटी तो नहीं है ना। एक बार मेरा दिल किसी पे आ गया तो मैं उसको हासिल करके रहता हूँ। पापा! इसको संभालो तुम लोग। पापा, पापा रुक जाइए पापा। पापा प्लीज ऐसा मत करिए पापा, छोड़ दीजिए उसे। पापा छोड़ दीजिए पापा। रुक जाओ, कहाँ जाएगी बच के? किसी भी तरह तुझे हासिल करके रहूंगा। अरे इसके ऊपर मेरा दिल आ गया। तुझे क्या प्रॉब्लम है? क्या कहा? दिल आ गया था इसमें? तो ये सब क्या है पापा? लोगों को आप ब्याज पे पैसे देते हैं, फिर उनकी कमजोरी का फायदा उठा के ब्लैकमेल करते हैं उन्हें। वो चाहे 15 साल की बच्ची हो या फिर 50 साल की आंटी ही क्यों ना हो, किसी को नहीं छोड़ा आपने। सबकी जिंदगियां बर्बाद कर दी आपने। आपने तो मेरी मधुमनी टीचर के साथ भी, उसको भी ये सब करने के लिए मजबूर किया आपने। हेलो हेलो मणि, अर्जेंटली पंचायत स्ट्रीट आओ। क्या रे? क्यों? तू बोलेगा तो मैं सब रोक दूंगा। ये मेरे बचपन का शौक है, मेरी मौत के बाद ही खत्म होगा। मैंने तुझे पैदा किया इसलिए अब तक छोड़ दिया। मेरे बारे में तुझे सब पता चल गया है। अब तू मेरा दुश्मन है। तुझे मार दूंगा तो गलत नहीं होगा और उसका सुख भी मिलेगा। मर जा, मर जा, मर जा कमीने, मर जा। पापा, 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 पापा। तुम्हें लगा कि तुम्हारे पिताजी तुम्हारी वजह से मरे। पैनिक अटैक आया और तुम बेहोश हो गए। तुम्हारे फोन से तुम्हारा लोकेशन पता चला और तुम्हें हॉस्पिटल लेकर गई। उठ जा विघ्नेश, विघ्नेश, उठ जा बेटे। डॉक्टर, तुम अपने पिताजी से इतना प्यार करते थे और तुम्हारी वजह से उनकी मौत हुई है। ये सदमा तुम डाइजेस्ट नहीं कर पाए और मेंटल प्रेशर में आ गए। हेलो मणि, माँ का ख्याल रखना यार।